गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड का डाइजेशन करवाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? वो ब्लड को सर्कुलेट करता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वाटर होते हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? सर्कुलेट्स ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर इन द बॉडी। ठीक। आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। आपकी बॉडी में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स है। अब जैसे आपके पास हाथ पैर है, ठीक है, आप क्या करते हो? आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, मतलब आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इधर से उधर जा सकते हो, अपना सामान ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उनको कुछ चाहिए तो क्या वो जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? नहीं जा सकते। तो उन तक जो भी उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करवाने के लिए कौन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। वो उन ऑर्गन्स तक क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और क्या, वाटर पहुंचाते हैं। और उनके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक, समझ गए इतना? उसके बाद लिखा है रिमूव वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपने एयर इनहेल किया, आपने ऑक्सीजन लिया और CO2 क्या किया? रिमूव किया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपने ऑक्सीजन लिया वो केवल आपके लंग्स तक जाता है। आपके बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, सब तक कहाँ पहुंचता है? वो ऑक्सीजन पहुंचता है। और हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बॉडी से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो उनको कौन बाहर लेकर आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जैसे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेथ्रा था, किडनी था, तो वैसे ही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? एक तो ब्लड, एक तो हार्ट और एक ब्लड वेसल्स। ठीक। इन्हीं तीनों चीज से क्या बना है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम? समझ गए इतना? अब सबसे पहला उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड। आपके शरीर में ब्लड होता है ना, खून होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? इट इज अ थिक लिक्विड दैट कॉन्स्टेंटली फ्लोज इन अवर बॉडी। आपको पता है ब्लड क्या है? वो एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। कॉन्स्टेंटली मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है। हमेशा वो फ्लो करता है। कहाँ? एक ऑर्गन से दूसरे जगह, एक टिश्यू से दूसरे जगह, वो कभी भी रुकता नहीं है। ठीक। उसके बाद है ब्लड इज मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स इन अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड किससे बना है? 3 काइंड के सेल से। और वो क्या होता है? वाटरी लिक्विड। वाटरी लिक्विड मतलब पानी के जैसे। ऐसे लिक्विड क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं। मतलब फ्लो करना मतलब बहना। जैसे पानी होता है ना। अभी आप पानी जब गिर जाता है फर्श पे, आप पानी पी रहे हैं, अभी गिर गया पानी, तो ऐसा तो है नहीं एक जगह पे रुका रहता है। वो क्या करता है? फ्लो कर जाता है, बह जाता है। तो ब्लड भी क्या है? ब्लड भी तो आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो वो भी एक तरह का क्या है? एक तरह का वाटरी लिक्विड है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जिन 3 काइंड के सेल से आपका ब्लड बना हुआ है उसको एक साथ आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा होता है कितना है? 55%। ठीक। 55% आपके बॉडी में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। वो किस कलर का होता है? येलो कलर का। जैसे आपका ब्लड रेड होता है वैसे ही प्लाज्मा क्या होता है? येलो कलर का होता है। ठीक। और 45% क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वो आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, बट अभी बता रहे हैं कि आपके बॉडी में 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक। उसके बाद अब 3 काइंड के वो सेल्स हैं कौन? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके। क्या कर सके? फ्लो कर सके। कनेक्टिव मतलब
वो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। चाहे आपके लंग्स हो, चाहे आपके आईज हो, चाहे ईयर्स हो, तो कोई भी ऑर्गन, कोई भी आपका बॉडी पार्ट है, उन सब में क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक, इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके बॉडी में जितने भी टिश्यूज वगैरह है, जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। आपको पता है कि जो सेल होता है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक, और ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। समझ गए। अब बात करें रेड ब्लड सेल की, तो उसका काम क्या होता है, कैरी फ्रेश ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक वो पहुंचा देता है। ठीक, किसकी हेल्प से, हमारी ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, उसके साथ वो ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड कर जाता है। बाइंड कर जाना मतलब बंध जाता है, और फिर क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स। लिखा है अ पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम को आप लोग एक और नाम देते हैं, डिफेंस सिस्टम। ठीक, आपको आर्मी के बारे में पता है, आपको नेवी के बारे में पता है, वो हम लोग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना। ठीक है, हम लोग को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं, जो भी हमारे आर्मी है, नेवी है। तो वैसे ये ब्लड सेल्स क्या है, वो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, उसका क्या है, वो एक पार्ट है। वो हमारी बॉडी को जितने भी, कोई भी इंफेक्शन अगर आपकी बॉडी में होना है या हो रहा है, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। जब आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, तो कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े रह जाते हैं। ठीक, वही आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, प्लेटलेट्स। मैंने क्या बोला, जब आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब उसमें क्या होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े रह जाते हैं, वही बाद में आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स का काम क्या है, वो जब आप देखते हैं, जैसे आप लोग सब्जी काट रहे हैं, ठीक, सब्जी काट रहे हैं आप लोग, तो क्या होता है, अक्सर ऐसा होता, जान के तो कोई अपना हाथ काटता नहीं है, ठीक है, गलती से क्या होता है, आपका हाथ कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप ही ब्लड का फ्लो, मतलब ब्लड का बहना रुक जाता है ना। कुछ देर खून बहेगा, उसके बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा। वो किसकी वजह से, इन प्लेटलेट्स की वजह से। जब आपका हाथ कटा, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल गया कि आपका हाथ कट गया है। अब वो क्या करेगा, वो प्लेटलेट्स को मैसेज देगा कि आप क्या करो, वहां पे जाके क्लॉटिंग करवा दो। ठीक, क्लॉटिंग मतलब खून का जमना, रुक जाना। ठीक, तब वो क्या करेगा, वहां पे जाके वो क्लॉट कर देगा, जिसकी वजह से खून का बहना रुक जाता है। समझ गए ना। उसके बाद लिखा हुआ है वाई ब्लड इज रेड इन कलर। आपको पता है कि आपका ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। ठीक, अब आप सोचेंगे वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन के पास एक रेड कलर का कंपाउंड, इसको आप लोग हीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। वही हीम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाता है, और इसको क्या कर देता है, रेड कलर का पिगमेंट, रेड कलर उसको प्रोवाइड कर देता है। इसी की वजह से आपका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। समझ गए। अब एक बार में क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेके जाता है, 4 मॉलिक्यूल्स। मतलब एक तरह से वो कैरियर है ना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को वो पहुंचा रहा है ना, तो इस वजह से वो एक बार में कितने मॉलिक्यूल्स ले सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक, समझ गए इतना।